नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ था आपका वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, जिसका पोस्ट कोड है 992 992। आज हम इसका जीके सेक्शन कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 70। झांझरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी बिलासपुर जिले में। ए इसका सही आंसर होगा। 71। सूही फेरी सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका चंबा में। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। फेमस टेम्पल डियोटसिद इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध मंदिर डियोटसिद हिमाचल प्रदेश की किस उपखंड में स्थित है? तो ये स्थित है बरसर में। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्यास की है। ए इसका सही आंसर होगा। 74 क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सी हिमाचल प्रदेश की उच्चतम पर्वतीय चोटी है? तो 74 का आंसर होगा आपका डी, शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये लोकेटेड है आपका कुल्लू में। 75 का ए आंसर होगा इसका, कुल्लू। कुल्लू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। लिंगटी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लिंगटी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी लाहौल स्पीति में। ए इसका सही आंसर होगा। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, HPSSC। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। कामरू नाग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 77 का आंसर होगा आपका बी, मंडी में स्थित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। भागमल सौठा अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भागमल सौठा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो 78 का आंसर होगा आपका ए, शिमला। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में। मतलब इस पेपर में जो भी हिमाचल जीके से क्वेश्चन आए थे वो ऑलमोस्ट रिपीटेड ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। चंबा टाउन वाज फाउंडेड बाय? तो चंबा नगर किन के द्वारा स्थापित किया गया? तो 79 का आंसर होगा आपका डी, साहिल वर्मन। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337 AD? किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने कब्जे में लिया था? तो 80 का आंसर होगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी काफ़ी बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। 81। द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड कुल्लू वाज? कुल्लू की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपियन थे, तो ये थे आपके, आप बताओ इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो ये इसका 81 का सही आंसर होगा विलियम मोरक्राफ्ट। ये 2-3 बार पीछे पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये भी। 82। बिस्पन कॉटन स्कूल हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में खोला गया? तो ये भी रिपीटेड है। 82 का आंसर होगा डी, 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। हु रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965? किसे 1965 में मास्टर शिल्पकार के लिए राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 83 का आंसर है आपका बी, महेशी देवी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। हु बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम आयु की लड़की कौन थी? तो ये थी आपकी डिक्की डोलमा, सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन। जेमिनी राय एक प्रसिद्ध खालिस्तान थी? तो 85 का आंसर होगा आपका डी, एक पेंटर थी जेमिनी राय। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सत्यजीत रे एसोसिएटेड? निम्न में से किसके साथ सत्यजीत रे संबंधित है? तो सत्यजीत रे संबंधित है आपके डायरेक्शन ऑफ फिल्म से। डी इसका सही आंसर होगा, फिल्म निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन। CSIR gives which of the following awards every year? CSIR प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तो 87 का आंसर होगा आपका डी, SS भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है प्रत्येक साल CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। कोनिका कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो 88 का आंसर होगा आपका बी, ये संबंधित है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। विच गेम और ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड?
किस खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी? तो सभी को पता है कि क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। सी इसका सही आंसर होगा। 90 क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ इटर्नल हिमालयज इज, इटर्नल हिमालय के रचयिता कौन है? तो 90 का आंसर होगा आपका डी, HP अहलूवालिया। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, सांची स्तूपा इज लोकेटेड नियर, सांची स्तूप खालिस्तान के समीप स्थित है। तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश भोपाल में। सी इसका सही आंसर होगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो 92 का आंसर होगा आपका ए, ये स्थित है आपकी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 93, अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट, अप्सरा भारत के पहले खालिस्तान का नाम है। तो 93 का आंसर होगा आपका डी, ये नाम है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है आपका डी, एंजल वाटरफॉल। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन, विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली खालिस्तान में है। तो ये है आपकी USA में। ए इसका सही आंसर होगा 95 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की आधार प्लेट पर उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके मुंडक उपनिषद से। बी इसका सही आंसर होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिबिस्कस खालिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। 97, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, तो वैसे मैं 20 का सही टिक लगा देता हूँ। वैसे जब आंसर की आएगी तब हम आपको बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनॉग्रेटेड, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उद्घाटित हुई थी? तो 99 का आंसर है आपका सी, सी इसका सही आंसर होगा 1946। फ्रेंड्स सॉरी, ये क्वेश्चन में से छूट गया। CIS कंसिस्ट, ये मैंने 97 का ये लगाना था। हिबिस्कस खालिस्तान का राष्ट्रीय फूल है, तो ये राष्ट्रीय फूल है आपका भूटान का। 20 का सही आंसर होगा। और CIS कंसिस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ फॉर्मर, तो ये है सोवियत से। डी इसका सही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। CIS कंसिस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फॉर्मर, इसका डी आंसर होगा सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 में इनॉग्रेट हुआ था। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज, बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है, कारण है बिकॉज। तो इसका आंसर होगा आपका ए, सॉडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। 100 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद, ट्यूबलाइट में भरी जाती है, तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो 101 का आंसर होगा आपका सी, मर्करी वेपर एट लो प्रेशर। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स, अर्थराइटिस खालिस्तान के जोड़ों संधि में एकत्र हो जाने के कारण होता है। तो आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब जोड़ों में दर्द होती है, तो ए इसका सही आंसर होगा, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, गैर जैव निम्नीकरण योग्य कूड़े के निकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो रिसाइकलिंग सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसके लिए। डी इसका सही आंसर होगा। 104, रेडार इज यूज टू, रेडार का उपयोग होता है, तो 104 का आंसर होगा आपका सी,
डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सी इसका सही आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 105, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। जल का घनत्व खालिस्तान होता है तो ये होता है आपका मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टोमक। किस अम्ल का मानव उदर में संश्लेषण होता है। तो 106 का आंसर होगा आपका सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट 107, प्लेग इज कॉस्ड बाई। तो प्लेग होता है आपका बैक्टीरिया से। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड द राष्ट्रकूटा वर अ पार्टी टू द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल फॉर पावर, द अदर टू पार्टीज वर। प्रारंभिक मध्यकालीन समय के दौरान राष्ट्रकूट सत्ता के त्रिदलीय संघर्ष का एक दल थे, शेष 2 दल थे। तो 108 का आंसर होगा आपका सी, प्रतिहार तथा पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धा एंड महावीरा इज रॉन्ग। बुद्ध तथा महावीर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 109 का आंसर होगा आपका डी, दोनों का वर्णों के संदर्भ में समान मंतव्य था। बोथ हैड सेम व्यू अबाउट वर्णाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 110, दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाई। तो ये सभी को पता है, ये बीरबल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 111, मुगल आर्किटेक्चर रिवेल्स अ ब्लेंडिंग ऑफ। मुगल वास्तुकला किन शैलियों का समन्वय प्रतीत होती है। तो 111 का आंसर होगा आपका ए, इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, मोहम्मद गजनी अटैक इंडिया मेनली। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला मुख्यतः खालिस्तान के लिए किया। तो ये किया था भारत की संपत्ति को लूटने के लिए, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, विच इज नॉट द नेम ऑफ कौटिल्य। कौन सा कौटिल्य का एक नाम नहीं है। तो 113 का आंसर होगा आपका डी, देवपुत्र। इसमें चाणक्य भी कौटिल्य का नाम है, विष्णुगुप्त भी, द्रमिदाचार्य ये भी कौटिल्य का नाम है, ये नहीं है देवपुत्र। डी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ। खालिस्तान की विफलता के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 114 का आंसर है आपका ए, क्रिप्स प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। बंगाल के प्रथम जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल। तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 115 का डी। इसमें जी के आसान पूछी गई थी इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स। राज्यों के कर के भाग टैक्स शेयर का निर्धारण करने की संवैधानिक सत्ता किसके पास होती है। तो ये होती है आपकी फाइनेंस कमीशन के पास। बी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्व विवेकानुसार कार्य करता है। तो ये करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, और बी, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनः विचारण के लिए वापस करने में। तो इसका सी आंसर होगा दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो ये सीमा है आपकी, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति के पद के लिए, कितने कौन से भी एज में वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो डी इसका आंसर होगा, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू फैसिलिटी नेम्ड सर्कल्स। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने हाल ही में सर्कल नाम एक नई सुविधा की घोषणा की है। तो 131 का आंसर होगा आपका बी, ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच इंडियन स्टेट यूटी रिसेंटली लॉन्च द कंट्री फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में देश के प्रथम वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। तो 132 का आंसर होगा आपका बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लोवेस्ट
फर्टिलिटी रेट। किस देश ने हाल ही में अपने स्वयं के विश्व की सबसे कम जनन दर वाले देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है आपका दक्षिण कोरिया ने। 133 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इन द फील्ड ऑफ आर्ट फॉर्म्स व्हाट इज क्षत्रिय विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। कला रूपों के क्षेत्र में हाल ही में समाचार पत्रों में रहा क्षत्रिय क्या है? तो 134 का आंसर होगा आपका बी, ये डांस फॉर्म है। तो ये था आपका पूरा जीके का सेक्शन, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, पोस्ट कोड 992। तो आप देख लें इस पेपर को और एनालाइज कर लें खुद को कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा आपके लिए, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। तब तक लिए आप इस सेक्शन को देख लें। धन्यवाद।